हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर के एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फोर्थ चैप्टर का नाम डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, मांग एवं मांग का नियम। इस चैप्टर में देखिए मांग क्या है और मांग करने के नियम क्या है। तो आज इसके एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जिस पे चर्चा करेंगे उसका नाम है डिमांड, मांग। तो सर्वप्रथम साधारण बोलचाल की भाषा में मांग का संबंध इच्छा एवं आवश्यकता से संबंध है। इच्छा, मानवीय इच्छाएं अनंत एवं असीमित होती है, जिनका संबंध मनुष्य की कल्पनाओं से होता है। यानी इच्छा का संबंध जो है मनुष्य की कल्पनाओं से है, तो ये मांग नहीं है। आवश्यकता, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने सीमित साधन व्यय करने को तैयार होते हैं, वे इच्छाएं हमारी आवश्यकताएं बन जाती हैं। अर्थात मानव जिन इच्छाओं को कल्पना करता है, उन कल्पना किए गए आवश्यकताओं में वो अपने सीमित साधनों का व्यय करने को तैयार होता है, वो आवश्यकता हो जाती है। तो इच्छा और आवश्यकता का संबंध मांग से है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसे मांग नहीं कहा जा सकता, इसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। तो अब मांग क्या है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसका अर्थ देखेंगे। तो मीनिंग इसका सर्वप्रथम देखेंगे कि डिमांड का अर्थ क्या है। डिमांड, जिन आवश्यकताओं को वास्तविक रूप में पूरा कर लिया जाता है वे मांग कहलाती है। यानी वे आवश्यकताएं मानव की जिसे वास्तविक रूप से पूरा कर लेते हैं, मानव का मांग कहलाते हैं। यानी उस आवश्यकता को डिमांड कहते हैं जिसे मानव अपनी वास्तविक रूप में पूरा कर लेते हैं। आगे हम लोग इसके अर्थ पे कि मांग वास्तविक रूप से जब मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेता है तो उसको डिमांड वहीं से जन्म लेता है। द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ particular amount the buyers are willing and able to buy at a given price during a given time, other things being equal। और मांग की परिभाषा, अर्थशास्त्र में विभिन्न विद्वानों ने मांग की क्या परिभाषाएं दिए हैं, डिमांड की क्या डेफिनेशंस दिए हैं। सर्वप्रथम परिभाषा, पहला परिभाषा प्रोफेसर J.S. मिल के अनुसार मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ अ थिंग विच अ पर्सन इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। दूसरा परिभाषा प्रोफेसर ब्रेहम के अनुसार किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक
निश्चित समय में खरीदी जाती है। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस is the amount of it which will be bought per unit of time at that price। तीसरा परिभाषा प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता एक समय विशेष पर सभी कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है। द डिमांड फॉर अ गुड्स इज अ शेड्यूल ऑफ द अमाउंट्स दैट बायर्स वुड बी विलिंग टू परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस at any one instant of time। तो इस तरह से डिमांड की डेफिनेशन इन ऑथरों के द्वारा ये दिया गया है। इन परिभाषाओं में अपने अपने सटीक परिभाषाएं ऑथरों ने दिए हैं और शास्त्रियों ने दिए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। अब इसमें बोलता है कि इन परिभाषाओं के आधार पे मांग के कुछ तत्व हैं। तो उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण किया जाए तो मांग में निम्नलिखित 5 तत्व निहित होना आवश्यक है। यानी डिमांड की आवश्यक तत्व क्या क्या है। डिमांड की 5 आवश्यक तत्व हैं। पहला, वस्तु की इच्छा, डिजायर फॉर अ गुड्स। दूसरा, वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन, सफिशिएंट रिसोर्सेस टू बाय द गुड्स। तीसरा, साधन व्यय करने की तत्परता, विलिंगनेस टू स्पेंड। चौथा, एक निश्चित कीमत, गिवन प्राइस। पांचवा, निश्चित समयावधि, गिवन टाइम पीरियड। तो डिमांड के ये 5 तत्व है जो कि किसी भी उपभोक्ता अपनी इच्छा को आवश्यकता में परिवर्तित कर उन आवश्यकताओं को एक वास्तविक मांग में जब परिवर्तित करता है तो वो इन 5 तत्वों को ध्यान में रख के या उनके मांग में ये 5 तत्व होती है। तो सर्वप्रथम हम लोग वस्तु की इच्छा, सर्वप्रथम जो वस्तु हम की आवश्यकता है उसकी इच्छा रखते हैं, उसको आवश्यकता में परिवर्तित करते हैं, फिर उसको वास्तविक मांग में परिवर्तित करते हैं। वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन, अब उस वस्तु को जो हम डिमांड करने के लिए वास्तविक रूप में चाहते हैं उसका अपने जीवन में उपभोग करने के लिए या अपने संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता होगा, मुद्रा या अन्य, जिससे हमको उस वस्तु को क्रय विक्रय में पर्याप्त साधन होता है। तीसरा, साधन व्यय करने की तत्परता और उस व्यय किए गए साधन का सही वस्तु की कीमतों पे किया जाना, यानी उस वस्तु की जितनी कीमत है उतना ही व्यय करना है और जितनी मात्रा उस वस्तु का क्रय करने में है उतना ही मात्रा का
उपभोग उस साधन को करना है, व्यय करना है। चौथा, एक निश्चित कीमत, उस वस्तु का जो हम वास्तविक डिमांड किए हैं उसका एक निश्चित कीमत के आधार पे हम लोग उसको खरीदते हैं। पांचवा, निश्चित समय अवधि, और उस वस्तु का जो उपभोग करें उसकी एक समय अवधि होती है और उस समय के अनुसार उसको डिमांड करते हैं। अर्थात जब किसी उपभोक्ता व्यक्ति मानव को भूख लगती है तो भूख मिटाने के लिए उन भूख मिटाने संबंधी वस्तुओं का डिमांड करता है। सर्वप्रथम इच्छा रखता है, फिर उसको आवश्यकता में परिवर्तित करता है, फिर उस आवश्यकता को वास्तविक मांग में परिवर्तित कर वो अपने भूख को मिटाने का प्रयास करता है और उस वस्तु को खरीदता है। तो इस तरह से डिमांड के बारे में आज हम लोग चर्चा किए। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।